आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया तो गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में कर दी। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में टीचर और स्टूडेंट ने रोड जाम कर दिए और फिर प्रशासन ने उनके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बहुत ही शांतिपूर्वक अपना हक मांग रहे स्टूडेंट पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिए। औरत हो या लड़की, स्टूडेंट हो या टीचर, किसी का भी कोई फर्क नहीं किया गया। किसी टीचर का हाथ टूटा तो किसी स्टूडेंट को गहरी चोट लगी, बट असल में जो चोट लगी उनके जिस्म पर नहीं, उनकी उम्मीदों और उनके सपने पर, जो उन्होंने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए देख रखे थे। बट आज एक ऐसे सिस्टम ने उनके सपनों का सरेआम कत्ल कर दिया, जिसको ना ही कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। हे ड्यूड, दिस इज शोभित, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं द केस अनफोल्ड। तो आपसे बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उन लाखों एस्पिरेंट्स की आवाज बन सकता है जिनके फ्यूचर को सरेआम सड़कों पर कुचला जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द फुल स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जॉब्स ऑफर करती है। हर साल लाखों स्टूडेंट एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। एसएससी इंडियन गवर्नमेंट डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर काम करती है और इस डिपार्टमेंट का काम है जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं उनको चुनना, जो दिन रात मेहनत करके उस मंजिल तक पहुंचते हैं। बट जब हमारे सिस्टम में ही इतने लो फॉल्स हो तो स्टूडेंट भी कहां तक बर्दाश्त करे। 2016 में भी एसएससी का पेपर लीक हो गया था। पेपर होने से पहले कुछ बच्चों के हाथ में पेपर था और इस बार तो हद ही पार हो गई। जुलाई 2025 में एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम को कंडक्ट किया और इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम्स आई जो न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर्स को भी बर्दाश्त नहीं हुई। सबसे पहले इशू आया फॉर्म फिलिंग में, जहां लास्ट ईयर अराउंड 36 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, बट इस साल कॉज ऑफ सर्वर इशू 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भी फिल नहीं कर पाए और उनको बोला गया उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, बट उनको धोखे में रखा और कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। और दूसरा बड़ा इशू आया एडमिट कार्ड का, जो एसएससी ने एग्जाम से केवल 2 से 3 दिन पहले यानी 21 जुलाई 2025 को रिलीज किया था, जबकि 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो गई थी। और इतना ही नहीं, एसएससी ने जो एडमिट कार्ड अलॉट किया था उसमें कुछ स्टूडेंट का सेंटर ही नहीं दिया था। एडमिट कार्ड लोगों के 2-2 दिन पहले तक भी काफी लोगों के नहीं आ पाए। लास्ट मोमेंट पे एडमिट कार्ड में सेंटर्स भी चेंज कर दिए गए, पहले कुछ था बाद में कुछ चेंज कर दिया गया। जिस स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में सेंटर दिया गया था तो वो बिना किसी वैलिड रीजन के 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर दिया गया था। कानपुर वाले बच्चों का सेंटर उडुपी दिया है, उडुपी या मैंगलोर के पास। कुछ बच्चों का अंडमान निकोबार सेंटर दिया है, अंडमान निकोबार फ्लाइट जाता। जो स्टूडेंट अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में 3 से 4 हजार रुपए महीने का रेंट देकर एक छोटे से रूम में रहते हैं, तो क्या अब वो स्टूडेंट 15 से 20 हजार रुपए की फ्लाइट बुक करके एग्जाम देने जाएगा? क्या सच में मजाक चल रहा है? और बस इतना ही नहीं, स्टूडेंट अपने सेंटर पर पहुंच गए तो उनको पता चलता है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका। ना कोई एसएमएस, ना कोई ईमेल और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस। बस स्टूडेंट सेंटर के बाहर खड़े रहे, भूखे प्यासे बारिश में भीगते हुए 500 से 1000 किलोमीटर का सफर करके थके हुए स्टूडेंट को पता चलता है कि उनका सेंटर अभी 2 मिनट पहले ही चेंज हो चुका है। ये तो सही, इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और अब तीसरा और सबसे बड़ा धोखा, जिन स्टूडेंट का एग्जाम हुआ तो उन स्टूडेंट के साथ में जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। कई सेंटर पर तो सर्वर डाउन थे, तो कहीं पर सर्वर क्रैश, आंसर खुद पे खुद ऑटो सबमिट हो चुके थे, कहीं कंप्यूटर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, तो कहीं माउस नहीं काम कर रहा था। और जब यह कंप्लेन स्टूडेंट ने की तो उनको डांट कर भगा दिया और जो इन्विजिलेटर्स थे वो खुद भी सेंटर पर रील्स बना रहे थे। विजिलेटर जो है वो रील बना रहे हैं ऐसे सेल्फी डाल के कि कंडक्टिंग एसएससी एग्जाम्स। इतना बड़ा फ्रॉड सिस्टम जहां हर एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसका मतलब होता है सिलेक्शन या रिजेक्शन। वहां एक सिस्टम ने उन स्टूडेंट के पैसा और वक्त दोनों छीन लिए। और बस इतना ही नहीं, कुछ सेंटर ऐसे भी थे जहां पर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे बट वहां पर डीजे बज रहे थे
और शोर शराबा उनके कानों में गूंज रहा था। इसमें क्या गलत है कि यहाँ पर ऐसी जगह सेंटर दे दिया गया जहाँ नीचे आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में जो है वो लैब बना दिया है। 10-10 लाख रुपए में लैब बिक रहे हैं। और उन्हीं सेंटर में से कुछ सेंटर्स बिल्कुल अलग थे, जहाँ पर स्टूडेंट खुद मोबाइल फोन लेकर गए थे और गूगल से एग्जाम कर रहे थे। कौन ऐसा भारत में पेपर है जहाँ बच्चा मोबाइल लेके चला जाए? तो भर्तियां मत निकालो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो स्टूडेंट जो फोन लेकर एग्जाम देकर पास होगा वो इस देश का विकास करेगा? सोचो, इस देश को एक ऐसा इंस्पेक्टर मिले जो फोन से एग्जाम देकर आया हो, तो क्या वो इस सिस्टम को सुधारेगा? प्लीज ड्यूड ड्रॉप अ कमेंट। और अब सभी का यह सवाल था कि स्टूडेंट ने एसएससी के विंडोर पर ब्लेम डालना क्यों शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले आप यह समझो कि विंडोर होता क्या है। विंडोर एक प्राइवेट कंपनी होती है। जैसे एसएससी ने अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, एग्जाम सेट करवाने के लिए एंड इनफैक्ट एग्जाम सेंटर मैनेज कराने के लिए, मीन्स एवरीथिंग, ये सब कुछ विंडोर के हाथ में होता है। एक तरह से विंडोर एसएससी का एग्जीक्यूशन पार्टनर होता है। पिछले कई सालों से एसएससी के जितने भी एग्जाम थे उनको टीसीएस जैसी ट्रस्टेड कंपनी कंडक्ट करा रही थी और तब तक सब कुछ बहुत ही अच्छे से और स्मूथली चल रहा था। सभी एग्जाम बहुत ही अच्छे से हो रहे थे। बट 2025 में एसएससी ने अपना विंडोर चेंज कर दिया। एसएससी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को ना देकर एचयूकेटी करियर टेक्नोलॉजी को दे दिया, बिकॉज जो एचयूकेटी थी वो एसएससी को 350 रुपए पर स्टूडेंट का कमीशन दे रही थी, जबकि टीसीएस उनको 220 रुपए और स्टूडेंट दे रही थी। मतलब एचयूकेटी एसएससी को 330 रुपए और स्टूडेंट ज्यादा दे रही थी कंपेयर टू टीसीएस। बस इसीलिए एसएससी ने एक ब्लैक लिस्टेड विंडोर के हाथ में स्टूडेंट का फ्यूचर दे दिया। और जबकि एसएससी खुद 100 रुपए पर स्टूडेंट से एप्लीकेशन फीस लेती है, मतलब पैसों की कमी कभी थी ही नहीं। लास्ट ईयर 2023-24 में एसएससी ने स्टूडेंट से 133.6 करोड़ रुपए कमाए थे। जब पैसा भी था और ऑप्शंस भी थे, तो आखिर एसएससी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है एचयूकेटी ने पहली बार ऐसा किया है। एचयूकेटी पर पहले भी कई सीरियस एलिगेशन लगे हैं, चाहे वो एमपी पटवारी एग्जाम हो या फिर नीट का पेपर लीक हो। 2023 में एचयूकेटी को एमपी पटवारी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वहां पर इसका फ्रॉड सामने आया था, जहां टॉप 10 रैंकर्स एक ही सेंटर से आए थे। और एचयूकेटी पर ऐसे भी एलिगेशन लगे हैं कि यह इलीगल सब कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड देयर इज अ बोल्ड गेम दैट सेल्स एग्जाम एंड द पेपर वाज शेयर्ड इन अ एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप ग्रुप। यह सिर्फ नेग्लिजेंसी ही नहीं बल्कि एस्पिरेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। बस इसी वजह से सभी स्टूडेंट ने अपनी आवाज उठाई और अपने कुछ डिमांड रखी कि हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और विंडोर पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। एंड फेयर रेडनेस, मतलब जिस स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ उसका एग्जाम दोबारा होना चाहिए। यह स्टूडेंट की कुछ डिमांड है, बट अभी तक उनको एसएससी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला और जो मिला वो था पॉइंटलेस टॉक। मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया, वहां उन्होंने कहा आपको चेयरमैन से मिलवा रहे हैं। चेयरमैन से कोई नहीं मिलवाया, एक अधिकारी से मिलवा दिया। जब हमने उनको कहा कि 24 तारीख वाला पेपर 70% 25 में सेम आ गया, तो वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने कैसे? तो बोले 24 में बच्चे ने सोचा होगा ये आ गया, ये तो आएगा नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया। कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम। कैसे? बोले वो अनटच है। एसएससी का 2018 का पेपर लीक या 2025 का फेज 13, चाहे रेलवे का एनटीपीसी या फिर यूपीएससी का रिजल्ट, हर एग्जाम में स्टूडेंट का भरोसा टूटता है। बीपीएससी हो या यूपीएससी, तेलंगाना पीसीएस हो या अरुणाचल टीसीएस, हर जगह पेपर लीक, टेक्निकल ग्लिच या करप्टेड विंडोज ने एस्पिरेंट के सालों की तैयारी को जमीन पर पटक दिया। बट उनका कुछ नहीं हुआ। यह एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ, उनका सपना बन गया है। लोग कहते हैं बस एक एग्जाम ही तो है, पर उन्हें कौन समझाए कि यह एक एग्जाम नहीं, उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता है। हर दिन खुद से लड़ते हैं, कभी नींद से, कभी डर से, कभी अपनों के सवालों से और कभी अपनी खामोशी से। जब सब सो रहे होते हैं तब एक एस्पिरेंट पढ़ रहा होता है और फिर भी लोग उसको फेलियर का सिंबल दे देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक एस्पिरेंट की नहीं थी, यह उन सब की थी जो सपने देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो छू गया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शायद आपका एक शेयर से भी कोई और एस्पिरेंट अपने रास्ते पर लौट आए। आपका सपोर्ट किसी के सपनों का हौसला बन सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।